अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रूल ऑफ काउंटिंग को हम स्टडी करेंगे। उसका जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल। आज की इस वीडियो में हम फैक्टोरियल को स्टडी करेंगे, फैक्टोरियल होता क्या है। बाकी इस चैप्टर में अगर आप देखें तो हमारे पास फैक्टोरियल, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल, एक्सपेंशन ऑफ सेट थ्योरी, ये हमारे पास मेन टॉपिक है इस चैप्टर्स के। हम साथ साथ जो है ये टॉपिक्स भी कवर करेंगे और इनके रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपके पास इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें जितने भी आपके पास टॉपिक्स हैं वो तमाम टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं पहले टच किए हुए हैं। जैसे फैक्टोरियल है, आपने इसको मैथ्स में स्टडी किया हुआ है, बाइनोमियल, एक्सपेंशन को भी, सेट थ्योरी को, तमाम टॉपिक्स आपने पहले स्टडी किए हुए हैं। जिस तरह ये टॉपिक मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ये टॉपिक्स हमारे पास स्टैट्स में भी हमें इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्टोरियल। हमारे पास फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल आपके पास एक ऐसा ऑपरेशन है मैथमेटिकली जो नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेगा और नंबर आपके पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए बिलो इट्स। ठीक है, उसके जो है वो पीछे होने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है। ठीक है, तो 5 से पीछे आपके पास जितने नंबर है, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, आपके पास 2 हो गया, 1 हो गया। इन 4 से जो पीछे पीछे फॉर एग्जांपल आपके पास जो नंबर है वो ये है। ठीक है, तो आपके पास फैक्टोरियल क्या करेगा, उससे पीछे जितने भी नंबर है जैसे 4, 3, 2, 1, इन सबको आपस में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करा देगा। और आपने याद रखना है फैक्टोरियल सिर्फ 1 तक जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब 0 तक नहीं जाएगा, सिर्फ 1 तक ही जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल में आप हमेशा चीजों को मल्टीप्लाई करते हो, जो आपको बस चीज गिवन है ना उससे आपने नीचे जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 के बाद आप 6 पे ले आओगे, 6 पे आपने नहीं लेके जाना, आपने हमेशा उससे नीचे लेके आना है। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। फैक्टोरियल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाता, मतलब बड़े से छोटे पे आएंगे, छोटे से बड़े पे नहीं जाना आपने। ठीक है, तो फैक्टोरियल आपके पास मल्टीप्लाई करेगा नंबर जो उससे हमेशा छोटा होगा। सेकेंड चीज कि आपके पास वो नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर में आप फैक्टोरियल को नहीं लेके जाते हो। थर्ड थिंग, फैक्टोरियल आपके पास हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट होता है। जैसे अगर आपके पास 5 है ना, तो ये आपके पास ये जो आपके पास फैक्टोरियल है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपके पास ये किस चीज का कहलाएगा, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको हमेशा नंबर के बाद आपने एक्सक्लेमेशन लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप नंबर पहले आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और देन आपने जो है वो नंबर लिखा। पहले आप हमेशा नंबर लिखोगे देन एक्सक्लेमेशन आए, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, फैक्टोरियल की। अब फैक्टोरियल किस चीज में हमें हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है कि हम काउंट कर सकें हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से जो है हम एक चीज को ऑर्डर कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। एक चीज को आप किस तरह अरेंज कर सकते हो, ये ऑर्डर में लेके आ सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि 5 लोग 5 चेयर्स पे किस तरह बैठेंगे, शेल्फ पे बुक्स कैसे अरेंज होंगी। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है ये सारी आप फैक्टोरियल के थ्रू कर सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल भी है कि सिटिंग पीपल इन अ रो, एक रो में लोग किस तरीकों से और किस तरह बैठ सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग बुक को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक टीम को बनाना है आपने, एक ग्रुप में से, एक ग्रुप है उसमें से आपने एक टीम को फॉर्म करना है, वो आप कैसे करोगे, ये सारा का सारा आपको कौन बताएगा, फैक्टोरियल बताएगा। अब बात करते हैं फैक्टोरियल के फॉर्मूले की। तो हमने आपको बताया कि हमारे पास एक नंबर होता है, नंबर के बाद आपके पास क्या होता है, फैक्टोरियल का मार्क आता है। ठीक है, ये आपके पास फैक्टोरियल के जो है वो आपके पास प्रेजेंटेशन है, एन फैक्टोरियल। आप कभी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करोगे तो आप फैक्टोरियल को ऐसे रहे, फर्स्ट वैल्यू आपके पास एज इट इज आती है। जैसे आपके पास 5 का फैक्टोरियल, जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखो तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, एन की जगह 3 फैक्टोरियल आ गया। फर्स्ट टर्म एज इट इज 3 एज इट इज आएगा, फिर आप 3 को माइनस करोगे 1 से, तो वो 3 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो गए, हम आगे नहीं गए, हमने 3 में से जो है वो 3 को माइनस नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था हम सिर्फ फैक्टोरियल को 1 तक लेके जाएंगे, 1 से आगे फैक्टोरियल हम नहीं लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 3 माइनस 2 किया तो वो 1 आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। ये आपके पास, अगर आप इसे फैक्टोरियल जस्ट मीन्स मल्टीप्लाई अ नंबर बाय द होल नंबर लेस देन 8 डाउन्स टू 1। आपने मल्टीप्लाई करना है एक नंबर को किसी भी होल नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर जिसको कह सकते हैं जो लेस देन हो, उससे क्या हो, छोटा हो, और जब तक आप 1 तक ना पहुंच जाए। जब आप 1 तक पहुंच जाए आपने वहां पे क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है।
दो चीजें जो आपने फैक्टोरियल को याद रखनी है कि जीरो का फैक्टोरियल आपके पास हमेशा वन होता है। उसकी वजह ये होती है कि बाय डेफिनेशन आपके पास जीरो का फैक्टोरियल वन होता है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, जो फैक्टोरियल है ये मोस्टली हमें यूज होता है चीज़ों को अरेंज करने में, चीज़ों को ऑर्डर करने में, ठीक है, किसी सीरीज या सीक्वेंस को बताने में, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में मोस्टली यूज होता है। तो कभी भी एक चीज़ की अरेंजमेंट जो होती है वो जीरो नहीं हो सकती, मतलब उस चीज़ को अरेंज करने का कोई तरीका ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से आपने हमेशा क्या करना है, जो जीरो फैक्टोरियल अगर आपके पास कहीं पे आता है तो आप उसको क्या करोगे, वन के इक्वल। बाय डेफिनेशन जीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन के ही इक्वल होता है, ठीक है, और वन का फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो जैसे थ्री का फैक्टोरियल है तो 3 2 1, तो हम डाउनवर्ड गए हैं, थ्री से कम गए हैं, ठीक है, बढ़ना नहीं है आपने, कम जाना है। थ्री का फैक्टोरियल, फिर टू का, फिर वन का, और आपने आपने सिंपली इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। इस तरह फाइव का फैक्टोरियल, तो 5 से कम क्या है 4, 4 से कम क्या है 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, ठीक है। तो आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 120। फैक्टोरियल जो है वो बहुत ईजी है आपके पास। जस्ट आपने याद रखना है कि अगर आपके पास फैक्टोरियल गिवन है, आपने उससे क्या करना है, कम कम करते जाना। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बाय हैंड भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर में आपके पास फैक्टोरियल का जो है वो सिंबल मौजूद होता है, सेम जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आपने शिफ्ट से उसको जो है वो करना होता है। आप नंबर के आगे लगाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वो आंसर दे देता है। अगर हम फैक्टोरियल की एप्लीकेशन की बात करें तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में आपके पास फैक्टोरियल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कम्बिनेशन और जो परम्यूटेशन दोनों का फॉर्मूला है वो बेस्ड ही फैक्टोरियल पर कर रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में परम्यूटेशन और कम्बिनेशन दोनों को डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लें कि फैक्टोरियल जो है वो आपके पास कहाँ पे यूज होता है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन। हमने फैक्टोरियल अभी स्टार्ट में पढ़ा, वो क्या करता है, चीज़ों को अरेंज करता है, ठीक है, और ऑर्डर करता है, और चीज़ों को सिलेक्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। परम्यूटेशन आपको यूजली तब हम यूज करते हैं जब चीज़ों को अरेंज करना होता है, ऑर्डर मैटर करता है। कम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है और ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन फैक्टोरियल की एक एप्लीकेशन ये है कि वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन। सेकेंडली प्रोबेबिलिटी, जब भी हमने डिफरेंट आउटकम्स चेक करने होते हैं, जब हमने डिफरेंट चीज़ के चांसेस कैलकुलेट करने होते हैं, तब हम प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते हैं, तब प्रोबेबिलिटी में हमारे पास यूज़ होता है। आगे जो है हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि प्रोबेबिलिटी में हम फैक्टोरियल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अलजब्रा एंड सीरीज़ में, ठीक है, कि सीरीज़ में आपके पास प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ईयर में आपके पास, अगर आपने मैथ्स को देखा है, अगर आपने जनरल मैथ्स के बजाय जो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स की मैथ्स है उसको पढ़ा हो, तो आपने जो है वो सीरीज़ और सीक्वेंस के चैप्टर में देखा होगा कि अलजब्रा जो है उसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज में इन फार्मूलाज को, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इन सब में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में ये एल्गोरिदम्स को सॉर्ट करने में हेल्प करता है, और सीरीज एक्सपेंशन आपके पास सेम वही आपके पास कैलकुलेशन में जो है वो फैक्टोरियल वगैरह जो है वो हमारे पास सीरीज को एक्सपेंशन करने में, एक्सपेंड करने में जो है वो ये आपके पास ई रेज़ टू पावर एक्स जो है वो एक फंक्शन है जिसको हेल्प करता है फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह के आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपके पास फैक्टोरियल जो है वो आपको क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के हमारे पास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो हमारे पास फैक्टोरियल से रिलेटेड थे, तो वो तमाम क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आप सिंपली क्या करोगे, 6 आपने लिखा, 6 से आपने नीचे जाना है, ठीक है। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, और 3 के बाद 2, और 2 के बाद 1, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करने देना है सबको। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 720, ठीक है। अब आपके पास है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। अब आपने ऊपर क्या किया, 12 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल, आपने इसको ओपन कर लिया। अब ओपन करने के इसका इजी वे ये होता है कि आप जो कैंसिल आउट हो रहे होते हैं आप उनको कैंसिल, जैसे 1 जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है वो नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 जो है वो आपके पास 3 से कैंसिल हो जाएगा। 4 जो है वो आपके पास 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 जो है वो आपके पास 5 से कैंसिल हो जाएगा। 6 जो है वो आपके पास 6 से कैंसिल हो जाएगा। 7 आपके पास 7 से कैंसिल हो जाएगा। 8 जो है वो 8 से कैंसिल हो जाएगा। 9 आपके पास 9 से कैंसिल हो जाएगा, और 10 जो है वो आपके पास किससे हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 12 और 11 बचेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 132। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन ये जब सिंपलर फॉर्म होती है आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपने पूरा खोल लिया, ठीक है, आपने पूरा का पूरा फैक्टोरियल ओपन कर लिया।
लेकिन हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम मोस्टली फैक्टोरियल्स को ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टोरियल्स को वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ तक हमें उनकी ज़रूरत है। ठीक है, हम पूरा नहीं 1 तक उसको नहीं लेके जा रहे हैं, वहाँ तक 1 तक सिर्फ तब लेके जाते हैं जब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती। मोस्टली हम वहीं तक लेके जाते हैं जहाँ तक हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको ईजी वे में भी कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने सिंपली इसको 10 फैक्टोरियल, आपने इसको 1 तक खोल मतलब पूरा 1 तक खोलने के बजाय आपने इसको क्या किया, सिर्फ 10 तक लेके आया, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या थी, 10 फैक्टोरियल। आपने 10 11 देन 10 तक आपने स्टॉप कर दिया, 10 तक आपने नहीं इसको ओपन किया, आगे ओपन नहीं किया, क्योंकि नीचे आपके पास 10 फैक्टोरियल है। ठीक है, सिंपली आप इसको दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 11 और 12, तो आपके पास सिंपली 132 आंसर आ जाएगा। अब आपके पास दो मेथड्स है, या तो आप इस मेथड से सिंपली उसको पूरा खोल के कैंसिल आउट कर लें, या सिंपल आप जो है वो उसको वहीं तक खोले जहां तक नीचे डिजिट मौजूद है। एक्सरसाइज के आपके पास पार्ट 4 है, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अगर आपसे ये हो जाता है तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपसे नहीं होता तब भी आप मुझे बताएं तो हम इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।